एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपा वर्ल्ड। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में कक्षा 1 का हम हिंदी कर रहे थे, जिसमें हम वर्कशीट सॉल्व कर रहे थे। हाफ ईयरली एग्ज़ाम यानी आधा तो क्लास निकल गया, तो अब आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम तो होने ही वाला होगा, या फिर कितनों के हो गए होंगे या फिर चल रहे होंगे। तो उसके लिए हम वर्कशीट लेकर आए हैं। तो आपका ये जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी इसमें से कम 50% तो मैथ जरूर खाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुंजन पुस्तिका का हम वर्कशीट सॉल्व करते हैं क्लास 1 का। हमने 6 नंबर तक क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन कर लिया था पहले पार्ट में। अभी हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में हम 7 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर पर सही पर निशान लगाएं। बच्चे 1 के हैं, थोड़ी कम समझेंगे या फिर थोड़ा नहीं समझ पाए तो गाइडेंस में गार्जियन उनके गाइडेंस पेरेंट्स उनके बैठ के गाइडेंस कर सकते हैं, ताकि बच्चे अच्छे से समझे। तो देखिए क्या दिया हुआ है। बाणी गीता की बड़ी बहन थी। कौन नंबर? दादी जी खीर लाई, खीर खाकर गीता बाहर आ गई। बाहर बाणी कहानी की किताब पढ़ रही थी। कहानी एक लड़की की थी। कहानी का नाम था भली लड़की। ये आपका पैराग्राफ है। जैसे हम कहते हैं कि कहानी एक दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। कौन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। गीता की बड़ी बहन कौन थी? क्वेश्चन है गीता की बड़ी बहन कौन थी। तो यहाँ पे देखिए दिया है बानी गीता की बड़ी बहन। तो यहाँ पे ऑप्शन मीरा, रेखा, दीपा, वाणी। तो गीता की बड़ी बहन कौन थी? वाणी थी। दूसरा क्वेश्चन दादी जी क्या लाई। तो एक नंबर हलवा, दूसरा खीर, तीसरा चावल, चौथा दाल। तो दादी जी क्या लाई? खीर लाई। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। फिर आपका क्वेश्चन बाणी क्या पढ़ रही थी? कहानी, चुटकुले, कविता या गीत। तो क्या पढ़ रही थी? वो कहानी पढ़ रही थी। घ नंबर में देखिए क्या दिया। कहानी किसकी थी? दोस्त की, मामा की, लड़की की या लड़के की? लड़की की कहानी थी। फिर अंग नंबर है कहानी का नाम डैश था। एक नंबर भली लड़की, दूसरा बुरी लड़की, तीसरा भला लड़का या फिर बुरा लड़का। तो कहानी का नाम था भली लड़की, जबकि यहाँ पे देखिए दे रखा है। फिर नीचे आते हैं 7 का ख पैराग्राफ। एक चूहिया थी, दिन भर कुटकुट करती रहती थी। एक दिन सुबह की गुड़िया बाहर पड़ी थी। चूहिया उधर गई, कुटकुट कुटकुट। वह कुटकुट कुटकुट कर गुड़िया की चुनरी कुतर गई। सुबह भागी आई, चूहिया डर गई। वो बिल की ओर भाग गई। सुबह गुड़िया उठाकर भीतर लाई। सुबह बहुत उदास थी। ये हो गया आपका कहानी। उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। कौन नंबर? गुड़िया किसकी थी? एक नंबर विभा की, सुभा की, रमा की या दिया की? तो सुभा की। ख नंबर क्वेश्चन चूहिया ने क्या कुतरी? साड़ी, कुर्ता या चुनरी या घाघरा? चुनरी। तो चुनरी पे टिक। ग नंबर चूहिया दिन भर क्या करती रहती थी? भौं भौं, म्याओ म्याओ, चीची या कुटकुट? हमने क्या पढ़ा था? कुटकुट। फिर है सुबह गुड़िया उठाकर कहाँ लाई? अंदर, बाहर, भीतर या ऊपर? तो क्या होता है सुबह जो है, तो क्या है सुबह गुड़िया उठाकर भीतर लाई। फिर है आपका सुबह बहुत डैश थी। उदास, खुश, नाराज या गुस्सा? तो क्या थी? उदास थी। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है उदास। फिर 8 नंबर देखिए नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर पर सही निशान लगाएं। कौन नंबर? मकड़ी रानी बतलाओ तुम प्रश्न हमारा। कैसे तुमने जाल बुना है इतना सुंदर इतना प्यारा? ये हो गया। तो क्या है यहाँ पे? कौन नंबर? जाल किसने बुना? ये कहाँ? इस कविता से रिलेटेड क्वेश्चन। जाल किसने बुना? तितली ने, मकड़ी ने, मक्खी ने या मच्छर ने? तो क्या मकड़ी ने बुना था। फिर है ख नंबर कविता में मकड़ी से प्रश्न कौन पूछ रहा है? बच्चे, बूढ़े, माली या दुकानदार? बच्चे पूछ रहे हैं। मकड़ी रानी कविता अगर आप पढ़ोगे जाके तो आपको पता चलेगा, उसमें बच्चे पूछते हैं। ग नंबर दिए गए पद्यांश में से हमारा शब्द के लिए सही तुक वाला शब्द चुनिए। हमारा, सबका, आपका, प्यारा या उसका? हमारा प्यारा। ख नंबर देखिए कविता है जिससे जाल बुना वह धागा भला कहाँ से लाती हो? बुनने वाली जो मशीन है वह भी कहाँ छिपाती हो? इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। कौन नंबर? जाल बुनने के लिए मकड़ी क्या लाती है? तार, धागा, रस्सी या सूत? तो धागा लाती है। ख नंबर बच्चे मकड़ी से क्या छिपाने की बात कह रहे हैं? मशीन, कपड़े, बर्तन या मिठाई? मशीन। इसका आंसर मशीन होगा। ग नंबर दिए गए पद्यांश में से लाती शब्द के लिए सही तुक वाले शब्द चुनिए। खेलती, छिपाती, बुलाती, नचाती। लाती, छिपाती। फिर है आपका 9 नंबर प्रश्न।
क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। 1 नंबर, भूखा कौन था? भूखा गुटरू था। गुड़िया किसकी थी? गुड़िया सुभा की थी। खरबूजा कैसा था? खरबूजा मीठा था। गुटरू क्या खा रहा था? गुटरू चीकू खा रहा था। नई चुनरी किसने बनाई? नई चुनरी दादी जी ने बनाई। चूहिया ने क्या कुतर दिया? चूहिया ने चुनरी कुतर दिया। तरबूज किस रंग का था? तरबूज लाल रंग का था। चूहिया दिन भर क्या करती थी? चूहिया दिन भर कुट 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 करती थी। खेत पर सबने क्या खाया? खेत पर सबने बैर, सेब और केले खाए। रमेश ने किसकी नकल की? रमेश ने शेर की नकल की। खरबूजा और तरबूज कौन लाया? माली काका ने खरबूजा और तरबूज लाया। गुटरू क्या चुगकर उड़ गया? गुटरू दाना चुगकर उड़ गया। रुचिका क्या रखकर चली गई? रुचिका डलिया रखकर चली गई। ये आपका 9 नंबर का प्रश्न हो गया। फिर 10 नंबर में देखिए, मूल्य परक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर, यदि आपके घर कोई भूखा पक्षी आ जाए तो आप क्या करेंगे? 1 दाना खिलाएंगे, 2 उड़ा देंगे, 3 सुला देंगे। तो दाना खिलाएंगे। फिर है ख नंबर, पशु पक्षियों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? 1 नंबर, गुस्से और झगड़े का, दया और प्रेम का, लड़ाई और दुश्मनी का। तो दया और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। ग नंबर, यदि किसी बिल्ली के बच्चे को चोट लग जाती है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? उसका इलाज करेंगे, उसे रास्ते में छोड़ देंगे या उसे भगा देंगे? तो उसका इलाज करेंगे, ये आपका आंसर होगा। फिर देखिए खंड घ, लेखन कौशल। 11 नंबर, चित्र को देखकर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। जो यहाँ चित्र में दिया गया है, इस हेल्प बॉक्स की मदद से हमें इसे भरना है। जैसे यह एक पिकनिक का चित्र है। 2 नंबर, लड़की दादी जी के पास बैठी है। माँ खाना परोस रही है। एक छोटा बच्चा पिताजी के पास खड़ा है। उसके आसपास तितलियाँ उड़ रही हैं। श्रुतलेख यानी डिक्टेशन में जो मैम 1 नंबर, माली। इम्पॉर्टेंट्स वर्ड जो होते हैं, जो मैम चुन के देती हैं, जो बाद में डिक्टेशन में लिया जाता है। तो ये चैप्टर वाइज जितने आपके चैप्टर्स हैं उसमें से इम्पॉर्टेंट्स वर्ड हैं। तो देखिए, माली भूखा सुबह, खीर भली भागे, नूतन सवेरा किताब, तरबूज भीतर रमेश, डलिया कुतर धरती, खेलते छीलकर पूजा, चुनरी खुश।